आप सभी का स्वागत है सम्राट क्लासेस में। आज 14 फरवरी को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ का हम लोग आंसर की देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हम आज देखते हैं और जल्दी से आप अपना ऑब्जेक्टिव मिला लीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। चलिए पहला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 में cos 60 -1, तो इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा पहला का, मिला लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 4। इसका सही आंसर होगा 4 सी। तीसरा प्रश्न है साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा। याद रखिएगा इस 0 होगा, इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री बराबर 0 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 0। cos 37 बटा साइन 53 प्लस cot 34 बटा tan 56 का मान क्या है, तो इसका आंसर सी होगा, 2 नंबर 2। छठवां प्रश्न है 2 इंटू साइन 45 माइनस cos 45 बराबर 0। इसका आंसर 0 होगा, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान, इसका सही आंसर होगा 7, बी नंबर। आठवां प्रश्न है यदि साइन 48 बराबर पी तो tan 48 का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, पी बटा √1 माइनस पी स्क्वायर। अगला प्रश्न है यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान ज्ञात करें, तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री, सी। 10वां प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 1। अगला प्रश्न है √81/2 है 1, यह एक परिमेय संख्या है। 12 क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 6 होगा। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 q 8 तथा r 0 हो तो b का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 11/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो इसका आंसर होगा 8q + 4। 16 नंबर क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का मसह होता है हमेशा 2। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो उसका एलसीएम 510 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √64 + 36 एक अपरिमेय संख्या है। यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 हो तो मसह 30 और 15 होगा, तो इसका सही आंसर होगा 5। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा 3πr + 6r। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 2.5। अगला प्रश्न है यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो PE + PE बराबर 1। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका सही आंसर होगा 5/6। 25 नंबर क्वेश्चन है अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छा एक पत्ता खींचा जाए तो उसके काले रंग के बक्सा होने की प्रायिकता कितना है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1/26। अगला प्रश्न है यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान कितना होगा, तो x का मान ऑप्शन नंबर ए 35 होगा। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है, तो इसका सही आंसर होगा माध्यिका। अगला प्रश्न है माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्यिका।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 20 से 30। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 2 इंटू एक कमा एक्स 2x प्लस 3 कमा 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान कितना होगा, तो x का मान 5 होगा। अगला प्रश्न है यदि बिंदु R A B बिंदु P 0 0 और बिंदु Q 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का परिच्छेदित बिंदु है तो इसका सही आंसर होगा 2 और -3। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा बराबर 15/17, इसका सही आंसर होगा सी 15/17। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा 34। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होगा, तो -1। अगला प्रश्न 36 नंबर यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √3। अगला प्रश्न है यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 बड़ा और बराबर थीटा के और थीटा बड़ा और बराबर 90 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री। अगला प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटा में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री तो इसका मान होगा -1। 40 नंबर क्वेश्चन है tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा -1, सही है। अगला प्रश्न है यदि px बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो qx का मान बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 तो इसका सही आंसर होगा 1। 42 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद gx 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g -1 का मान कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 12। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक हैं +4 -4। अगला प्रश्न है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा 4। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा x प्लस 1, इसका सही आंसर होगा बी नंबर x प्लस 1। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो x² प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा, तो -d/a ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 49 यदि बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y का घात क्या है, तो इसका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 है एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x बराबर 4 और y बराबर 0 होगा। अगला प्रश्न है दो रेखीय समीकरणों के रेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे, तो उनके अनगिनत हल होंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होगी, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। अगला प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगी, तो इसका सही आंसर होगा मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर इसका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी x प्लस 2 के पावर होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान कितना होगा, तो p का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला प्रश्न है
के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है? तो ऑप्शन नंबर डी +-6। अगला प्रश्न है, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तथा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान कितना होगा? तो +-1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो +-q/AP। ऑप्शन नंबर डी। 59, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3:10। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। अगला प्रश्न है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर है। तो सही का इसका आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर सी πr/180। अगला प्रश्न है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 512, ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 220 सेंटीमीटर क्यूब। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:√3। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनकी आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो 20:27। सही आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27 गुना। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 15,8 की मूल्य बिंदु से दूरी क्या होगी? तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17। सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 और 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो है। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 0, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -2, -2। अगला प्रश्न है 76 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। बिंदु 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19। बिंदुओं 2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, यदि P 0, 0, Q 8, 0 एवं R 0, 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 48। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 6, 0, 0, 0, 8 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। अगला क्वेश्चन है,
1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई BC यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:3। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11:8, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा? तो इसका सही आंसर होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 89 का। 90 नंबर प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16-4b। 92 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0, -4, -8 और -12। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर ज्ञात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2√2। अगला प्रश्न समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 54। 96 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी समानांतर श्रेणी में a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। यदि 2x - 1, 2x + 2 एवं 6x - 1 तो किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हैं तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... 82 में पदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21। समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9वां पद शून्य होगा। अंतिम प्रश्न है बिंदु a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा ए। तो ये था हम लोग का पूरा आंसर कि जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए और मिलाकर कि आपका 50 में कितना सही हुआ और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका कितना सही हुआ। और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन आंसर की आपके साथ पहुंचता रहेगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।